ओके गाइस, सो एमपी बोर्ड के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है कोरोना पैंडमिक में, हम लोग कर रहे हैं उसके लिए अकाउंटेंसी का रिवीजन। और ये है अपना वीडियो नंबर 10। इसमें हम लोग देखने वाले हैं रिटायरमेंट और डेथ से रिलेटेड कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस केवल और केवल आपकी हेल्प करने के लिए हैं, बेसिक गाइडलाइंस। इसके अलावा आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जहाँ से आपने बुक से किया होगा उसको एक बार रिवाइज़ करना। मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो आपकी एक बार आपकी मेमोरी जो है वो रिफ़्रेश हो जाए। ओके, ये केवल और केवल एमपी बोर्ड के लिए होगा, सीबीएसई बोर्ड का इसमें कोई रोल नहीं है। कुछ भी हमने यहाँ पे डिटेल्ड कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। रिटायरमेंट में हमने देखा था कुछ पार्टनर्स पहले से ही बिजनेस कर रहे हैं। एक पार्टनर अपनी मर्जी से छोड़ के चला जाए या फिर उसकी हो जाए डेथ, यानी भगवान की मर्जी से अगर वो छोड़ के जा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका फाइनल हिसाब किताब करके उसका जितना पैसा बनता है वो सब उसको वापस करना पड़ेगा। अब कौन कौन सा पैसा बनता है जो लेके जाएगा, वो हम बोलेंगे उसने जितना भी पैसा बिजनेस में लगाया था, एक तो वो लेके जाएगा। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो लेके जाता है वो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, एक जिसको हम बोलते हैं रेशियो के ऊपर है ये क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों, लिखा गया है XYZ तीन पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उनका 5-3-2 का। वाई रिटायर्स, वाई मतलब ये जो बीच में पार्टनर दिख रहा है, ये वाई जो है ये छोड़ के जा रहा है और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी टेकन बाय एक्स एंड जेड इन द रेशियो ऑफ 2:1। उसका हिस्सा एक्स और जेड ले लेंगे। अगर मैं बताऊं डायग्रामेटिकली तो ये तीन पार्टनर्स थे, एक्स वाई और जेड। वाई छोड़ के जा रहा है, अब इसका हिस्सा थोड़ा सा एक्स ले लेगा, थोड़ा सा जेड ले लेगा। कितना कौन लेगा ये बताया गया इन द रेशियो ऑफ 2:1, मतलब बड़ा हिस्सा लेगा एक्स, छोटा हिस्सा मिलेगा जेड को। मतलब वाई का सबसे पहले हिस्सा जानेंगे हम, उसके कर देंगे दो भाग, एक दे देंगे एक्स को, एक दे देंगे जेड को। तो पहले जितना मिलता था एक्स को और पहले जितना मिलता था जेड को, इनका हिस्सा अब और बड़ा हो जाएगा। ये जो मिलेगा इनको लाके इसी में प्लस कर देंगे। देखते हैं कैसे करना है। लिखा गया है तीन पार्टनर्स थे, इनका रेशियो था 5-3-2 में। वाई बीच वाला चला गया, एक्स जेड ने उनका 2-1 में ले लिया है। फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बताओ जो बचे लोग हैं उनका रेशियो क्या होगा आपस में, ठीक है। देखते हैं, हमने पहले क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख लिया। भाई लोग क्या किया, XYZ पार्टनर्स थे, इनका रेशियो था 5-3-2। वाई छोड़ के जा रहा है तो गेन यानी फ़ायदा किसको होगा, एक्स और जेड को। एक्स को कितना फ़ायदा होगा, जितना वाई का हिस्सा था, यानी 3 कितना आपको पता होगा कैसे निकालते हैं। इसका हिस्सा कितना था, 3/5, 3 8 2 10, 3/10 इसका हिस्सा था। इसको हमें बांटना है 2:1, क्योंकि बोला गया है दोनों लोग 2:1 अनुपात में लेते हैं इसको। तो एक को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से और एक को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 के इसी हिस्से में, तो पता चल जाएगा किसको कितना मिला है। देखते हैं हमने लिखा x को हुआ फ़ायदा, गेन ऑफ x यानी x की प्राप्ति कितनी हुई, 3/10 का 2/3, 2/10 आ गया है। क्यों, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा ऊपर 2 नीचे 10। उसके बाद z का गेन कितना हुआ, 3/10 इंटू 1/3, फिर 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/10। ये दोनों को फ़ायदा हुआ, तो नया हिस्सा कितना हो जाएगा, जितना पहले इनको मिलता था वो प्लस जितना मिला गेन फ़ायदा मिला वो। x का पहले कितना था 5/10, ये रहा। फ़ायदा कितना मिल गया जाने से उसको, ये रहा। दोनों को जोड़ लिया तो 5 और 2 7/10। क्यों, क्योंकि नीचे 10 सेम है, जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर या हर, ये सेम है तो ऊपर ऊपर डायरेक्ट जुड़ जाएगा। इसी प्रकार हमने z का निकाल लिया। x और z का जब नया रेशियो पता चल गया ना, तो हमने क्या किया, न्यू रेशियो निकालने के लिए 7/10 3/10 दोनों को बगल बगल लिखा, नीचे कॉमन है तो 7 और 3 यही इनका क्या बन गया, न्यू रेशियो कहलाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोला गया है ए और बी सी तीन पार्टनर्स थे, एक फर्म में उनका रेशियो था 5-4-3 का। बी चला गया, फिर से यही आप सोच रहे होंगे बार बार ये बीच वाला ही क्यों भाग के जाता है, कुछ नहीं, कोइंसिडेंस है। एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी, ए और सी ने उसका हिस्सा बराबर बराबर यानी आधा आधा ले लिया। हम बोलेंगे जितना सी बी का हिस्सा था उसका आधा कर दो, एक जन ले लेंगे, आधा कर दो दूसरा जन ले लेंगे। क्या किया हमने, ए बी सी तीन पार्टनर से लिख दिया। बी रिटायर हो रहा है तो ए और सी को गेन यानी फ़ायदा होगा कितने का, उसका हिस्सा जितना 4/12 था ना, उसका आधा हाफ कर दिया, ये आ गया, हाफ कर दिया, ये आ गया।
नया रेशियो फिर से उसी स्टाइल में, पुराना प्लस गेन। ए का पुराना कितना था 5/12, ये रहा 5 हिस्सा। इसका सी का पुराना कितना था 3/12, ये रहा। इसका आधा किया था हमने 2/12, 2/12 ला के यहाँ पे जोड़ दिया, तो नीचे फिर से सेम है, 5 + 2 मिलके क्या हो गया 7/12। फिर से इन लोगों दोनों का नया हिस्सा पता चल गया हमें, कितना कितना हो गया 7/12, 5/12। इसी को देख के हमने क्या बता दिया, न्यू रेशियो इनके बीच में होगा 7:5 का। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसी रेशियो के ऊपर ही क्या लिखा गया है। ABCD 4 पार्टनर्स थे, उनका रेशियो था 2:1:1। बी रिटायर, बी जा रहा है इसमें से। फिर बोला गया ACD, ये 3 लोग जो बच जाएंगे ना, डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, भविष्य में इनका रेशियो जो है ना वो इक्वल यानी बराबर बराबर रहेगा। तो एक एक और एक बोलते हैं बराबर शेयर को। बोला गया कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, पूछा गया आपसे न्यू रेशियो, तो इसने खुद ही बता दिया, आपसे पूछा गया है गेन। हम बोलेंगे गेनिंग का फॉर्मूला बड़ा आसान है। गेनिंग का हमने देखा है फॉर्मूला होता है एक, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा, क्या, गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हमने देखा था सैक्रिफाइसिंग होता है क्या, ओल्ड माइनस न्यू। गेन किसके बराबर होता है, न्यू माइनस ओल्ड। ये फॉर्मूले याद रखना, पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ABCD 4 पार्टनर, 2-2-1-1। बी चला गया ये वाला, हम क्या बोलेंगे, न्यू रेशियो ACD तीनों का 1:1:1 है। गेन पूछा गया है, न्यू माइनस ओल्ड करना है। ए का न्यू कितना है 1/3, ये लिख दिया। ओल्ड कितना था 2/2, 2 4 1 5 1 6, 2/6। ये हो गया 6, 3 2 6 6 माइनस 6/18 इक्वल्स टू 0। ना फ़ायदा हुआ इसको ना नुकसान, यानी ना गेन ना सेक्रीफाइस। फिर किसको हुआ है, सी का देखते हैं। बी तो चला ही गया छोड़ के। सी का न्यू है 1/3, ओल्ड कितना था 1/6, क्योंकि इसका कितना है 1/6 ये वाला। ये हो गया 3/18, गेन आ गया। इसी प्रकार डी का निकाला हमने, तो इसका भी 3/18 गेन आ गया। हम बोलेंगे दोनों को बराबर फ़ायदा मिला है, इसलिए गेनिंग रेशियो क्या आना चाहिए, बराबर बराबर। गेनिंग रेशियो के लिए हमने जितना फ़ायदा मिला बराबर बराबर रखा। नीचे सेम है तो 3 3 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 1 इक्वल गेन बोलते हैं इसको। एक और क्वेश्चन देखते हैं। PQ, ये है गुडविल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। PQR 3 पार्टनर्स थे, उनका रेशियो था 5:3:2 का। गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स एट वैल्यू ऑफ 1,50,000, मतलब बुक्स में पहले से ही गुडविल है, इसी को बोला जाता है एग्जिस्टिंग गुडविल। फिर बोला गया है Q रिटायर्स, फिर से वही बीच वाला पार्टनर चला गया छोड़ के। एंड दैट डे, और उस दिन गुडविल इज़ वैल्यूड एट 2,40,000, यानी उस दिन गुडविल की वैल्यू किया गया 2,40,000 रुपये। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, गुडविल एडजस्टमेंट करने के लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। क्या बोलेंगे हम, PQR का लिख दिया हमने रेशियो 5:3:2। एग्जिस्टिंग गुडविल जो पहले से ही पुस्तक में है, विद्यमान ख्याति 1,50,000, वैल्यूड गुडविल अपनी है 2,40,000 जो वैल्यू की गई है। Q हो रहा है रिटायर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो जा रहा है रिटायर होके ना, उसको हम बोलेंगे वैल्यूड गुडविल, यानी 2,40,000 में उसका जितना हिस्सा होगा वो हमें उसको दे के भेजना है और इसी बात की एंट्री पास करनी है। इसके लिए एक समस्या है अपने पास, एग्जिस्टिंग गुडविल। हमने देखा था विद्यमान ख्याति या एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ यानी अपलिखित कर देते हैं। किस रेशियो में होता है ये, सारे पार्टनर्स के बीच में होगा और पुराने रेशियो उनके होगा, ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। क्या करेंगे फिर, सबसे पहले तो इसका हमने पता कर लिया हिस्सा कितना देना है, 2,40,000 इंटू उसका है रेशियो 3/10, तो आ गया ये 72,000। अब देखते हैं जर्नल एंट्री क्या होगी। गेनिंग रेशियो इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ेगी देखते हैं अभी, और कैसे आया वो। फ़िलहाल तो एंट्री जब पास करना शुरू करेंगे हम जर्नल में, तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करेंगे जो कि थी 1.5 लाख की। तीनों पार्टनर जो भी हैं, जो जा रहा है उसको मिला के सबकी कैपिटल में से कर दिया जाएगा डेबिट, और तीनों के रेशियो जो थे ना 5:3:2, उसी रेशियो में हमने क्या कर दिया, इसको बांट के डेबिट कर दिया। क्या हो गया नरेशन, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ, हमने विद्यमान ख्याति को अपलिखित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, अगला पार्ट है इसका कि उसका जितना हिस्सा बनता है वैल्यूड गुडविल में वो दे के भेजना है हमें, वो है 72,000। सवाल ये है कि ये देगा कौन, देंगे वो लोग जिनको फ़ायदा हो रहा हो इस इंसान के जाने की वजह से। बचे कौन कौन है, Q चला गया तो P और R, और चक्कर ये है कि किसको कितना फ़ायदा, क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं बोला गया, तो आपको पता है जब कुछ ना बताया जाए तो हम क्या मान लेते हैं कि जो इनका करंट रेशियो है ना वही बन जाएगा इनका गेनिंग रेशियो, और आप कैलकुलेट करोगे तो भी वही आएगा।
तो इनका करंट रेशियो क्या है 5 और 2 का, इसलिए हमने लिखा कि इनके बीच में गेनिंग का रेशियो 5:2 बन गया। अब 5:2 में इनसे लेके जाने वाले को देना है, जिसको देना है वो है Q, इसलिए उसकी कैपिटल में हमने कर दिया क्रेडिट। जिससे लेना है वो है P और R। 5:2 के रेशियो में जब इस अमाउंट को बांटोगे आप तो इतना इतना आएगा। तो P की कैपिटल से डेबिट कर दिया, R की कैपिटल से डेबिट कर दिया, Q की कैपिटल में क्रेडिट कर दिया और नीचे लिख दिया कि गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री हो गई। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन ये रहा। बोला गया है ABC 3 पार्टनर्स थे, इनका रेशियो था 2:1। उनकी बैलेंस शीट बता दी गई 1 जनवरी 15 को, जिसमें कौन कौन है, क्रेडिटर है, नॉर्मल सी बात है, बैंक लोन है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खास आइटम है ये हमें उसको दे के भेजना रहता है। उसके बाद तीनों का कैपिटल अकाउंट, नॉर्मल सी बात है। बैंक में सन्ड्री डेटर्स इतने के, प्रोविज़न 1000 माइनस कर दिया तो 19,000 के हो गए। ये प्रोविज़न को लेकर कुछ बोला होगा तो करना पड़ेगा। स्टॉक नॉर्मल है, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग कुछ भी खास नहीं है। देखते हैं, बोला गया है बी रिटायर हो रहा है और इस तारीख पे दोनों सब लोग आपस में एग्री क्या करते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ टू बी वैल्यूड एट 24,000। हम बोलेंगे इस गुडविल में जाने वाले का हिस्सा देके भेजना है तो इसके खाते में हमें जमा करना पड़ेगा, यानी क्रेडिट करना पड़ेगा। अगला है फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%, 5%। फर्नीचर को 10% से कम कर देना है, प्लांट मशीनरी को 5% से कम कर देना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज़ टू बी इंक्रीज्ड टू 1500 रुपये तक बढ़ाना है। 1000 पहले से ही 1500 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 500 रुपये से और बढ़ा देंगे हम। उसके बाद बोला गया है स्टॉक एंड बिल्डिंग आर टू बी अप्रिशिएटेड बाई 20% एंड 10%। स्टॉक को 20% से बढ़ाना है और बिल्डिंग को 10% से बढ़ाना है। अमाउंट ड्यू टू बी इज़ टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। बी का अमाउंट हमें उसके लोन अकाउंट में डालना है। हर इस्तेमाल किया गया, मतलब ये कोई महिला थी। देखते हैं सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना चाहिए। तो आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट आपकी स्क्रीन पे। कैसे बनेगा, यहीं से देख देख के। रिवैल्यूएशन में हमको पता है ओनली एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, यही दो चीज़ें जाती हैं और कुछ नहीं। गुडविल के बारे में बोला गया है, ये नहीं जाएगी, बैलेंस शीट में ये नहीं थी। फर्नीचर, प्लांट मशीनरी ये बोला गया है, तो फर्नीचर घटाना है और प्लांट मशीनरी भी कम करना है, तो हमने लिख दिया फर्नीचर डेबिट 1000, प्लांट मशीनरी डेबिट 2000। कहाँ से आए ये सब। फर्नीचर की वैल्यू चेक करेंगे हम कितनी थी। फर्नीचर अपना दिया गया है 10,000 का, बोला गया है कितने से कम करना है इसको, 10% से, तो 10,000 का 10% 1000। फिर बोला गया है प्लांट मशीनरी को 5% से कम करना है। प्लांट मशीनरी थी अपने पास 40,000 की, 40,000 का 5% कितना होता है, 2000। ये लिख दिया हमने 1000 और 2000। इसके बाद बोला गया है कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट को बढ़ाना था, तो हमने कहा ये भी एक नुकसान है, डेबिट साइड में आएगा, 500 रुपये से बढ़ा दिया प्रोविज़न फॉर डेट। उसके बाद क्या बोला गया है, स्टॉक और बिल्डिंग को बढ़ाना है, तो हमने बढ़ाया तो फ़ायदा हुआ तो इस तरफ आया, नुकसान होगा तो इस तरफ आएगा। माइनस होने वाली चीज़ें प्लस यानी फ़ायदे की चीज़ें इस तरफ आती हैं। उसके बाद हमने जब इन सब का टोटल किया तो अमाउंट मिला हमको 12,000 रुपये। इस तरफ का टोटल, इस तरफ का कुछ कम था, तो हमने देखा ये बैलेंस आ गया 8,500 का। ये क्या हो गया, फ़ायदा इधर रखते हैं, नुकसान इधर, फ़ायदा ज़्यादा है नुकसान कम है, तो नेट इफ़ेक्ट क्या आया, 8,500 रुपये का फ़ायदा। ये हमने पुराने रेशियो में उनके बांट दिया। पुराना रेशियो क्या था उनका, क्वेश्चन में दिया है 2-2-1, 2-2-1 में बांटा तो देखो 2-2-1 ये आ गया। उसके बाद जाने वाले पार्टनर को गुडविल में भी हिस्सा देना है हमें। उसकी टोटल गुडविल फर्म की वैल्यू की गई थी 24,000 रुपये, ये रहा। 24,000 में जाने वाले का हिस्सा 2/3, 2/5, 24,000 का 2/5 9,600। ये देगा कौन, जिसको फ़ायदा हुआगा, ए और सी। किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में। कुछ बताया नहीं है तो हम क्या मान लेंगे इनका गेनिंग रेशियो। पुराना रेशियो क्या होगा, 2:1, ये इनका रेशियो था, तो हम बोलेंगे इनका रेशियो 2:1 था, 2:1 ये वाला चला गया, तो बच्चे लोग हैं 2 और 1, तो इनके बीच में रेशियो क्या बन गया, 2:1। यही क्या बन गया इनका गेनिंग रेशियो। तो 2/3 और 1/3 हमने इनसे ले लिया। 9,600 का 2/3, 9,600 का 1/3, ये अमाउंट आ गया। ये हम उसको दे के भेजेंगे जाने वाले पार्टनर को। तो बी की कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाने वाले पार्टनर को पैसा देने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, कैसे निकाला जाता है वो पैसा। हम बोलेंगे उसका कैपिटल अकाउंट बना के।
वही बना रहे हैं हम उसका कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस BD जितना उसने पैसा धंधे में लगाया था 40,000 रुपये, कैसे पता चला हमें, ये रहा बैलेंस शीट में आप देखो कैपिटल में 40,000 रुपये। उसके बाद प्रॉफिट 15,000 था, ये भी बांट देंगे, उसमें जितना इसका हिस्सा मिलेगा वो लेके जाएगा। उसके अलावा रीवैल्यूएशन करने से जो फ़ायदा हुआ है वो दे देंगे, बस इतनी सी तो बात है। रीवैल्यूएशन से फ़ायदा मिला इसको 3400 रुपये का। प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा कर दिया तो मिल गया इसको 6,000 रुपये। और गुडविल हमने अभी अभी देखा कि दो लोग इसको पैसा दे रहे हैं, कितना, 6,400, 3,200, तो ये आ गया ए की कैपिटल से मिला 6,400, सी की कैपिटल से मिला 3,200। टोटल इसको देना बनता है 5,9,000, 59,000, 59,000। और क्वेश्चन ने बोला था कि जो भी पैसा इसको देना होगा ना, हम इसको कैश में पेमेंट ना करें कि क्या करेंगे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसलिए आप देखो ये टोटल क्या किया गया है, 20 लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ये खाता हो जाएगा बंद, दोनों तरफ टोटल लिख देंगे सेम सेम, अकाउंट क्लोज, क्वेश्चन क्लोज, हिसाब किताब ख़त्म। एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट होता है, ये एग्ज़ाम में एक बार आ भी चुका है 2014 में, इसको बोलते हैं कि पार्टनर का लोन अकाउंट बनाने वाला मामला। अभी अभी हमने देखा कि ये जो पार्टनर जा रही थी ना B, इसको बोला गया था कि ये पूरा पैसा इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। लोन अकाउंट में क्यों, क्योंकि अभी हमें देने के लिए पैसे नहीं है इसके पास, हमारे पास पैसे नहीं है उसको देने के लिए, तो हम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर किस्तों में थोड़ा थोड़ा करके पैसा दिया करेंगे, ब्याज भर देंगे जो देना होगा। वही बोला गया है कि बना के बताओ कि ब्याज के साथ कैसे पेमेंट किया जाता है जब किसी को किस्तों में भुगतान करते हैं। इसको बोला जाता है पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना। बोला गया है रजत एक पार्टनर था, वो रिटायर हुआ 31 मार्च 2004 को। उस दिन बैलेंस था उसके कैपिटल अकाउंट का 20,000, यानी उसको हमें पेमेंट करके भेजना था 20,000 रुपये का। फिर लिखा गया इट इज़ अरेंज, मतलब ये व्यवस्था की गई है कि ही विल बी पेड बाई एनुअल इंस्टॉलमेंट, वार्षिक किस्तों द्वारा पेमेंट किया जाएगा उसको, कितना, 5,000 रुपये हर साल। इंटरेस्ट बीइंग चार्ज ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज़ 5%, 5% का ब्याज जो है उसको साथ में दिया जाएगा, ये अलग बात है। उसके बाद लिखा गया पहली बार पैसा कब देंगे हम, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2005 को। कब वो हुआ था रिटायर, 31 मार्च 2004 को। पैसा दे रहे हैं 2005 में, यानी 1 साल बाद पूरा पूरा। तो वो बोलेगा 1 साल का ब्याज तो दो मुझे, तो वो ब्याज का पेमेंट भी करना पड़ेगा। आपको पता है ये दो तरीके से पेमेंट होता है, एक लोन अकाउंट के माध्यम से, दूसरा एन्युटी सस्पेंस अकाउंट या वार्षिकी उचंत खाता, वो होता है एन्युटी द्वारा पेमेंट। फ़िलहाल तो ये इंस्टॉलमेंट का पेमेंट है, और इसमें ख़ास बात क्या होती है कि ब्याज वाला पैसा यानी इंटरेस्ट का अमाउंट हम इंस्टॉलमेंट के साथ ही उसको देते रहते हैं। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ये सबसे पहले ये अकाउंट खींचने के बाद हम क्या करते हैं, ध्यान क्या रखना है अकाउंट खींचते समय, इसमें ये पैसे वाला फिर से मैं बना के बताता हूँ। इसका जब अकाउंट हम खींचेंगे ना, 2 भाग कर दिए हमने, यहाँ पे लिखेंगे पैसे, यहाँ पे लिखेंगे पैसे। साथ में इसके इस तरफ एक कॉलम और बढ़ाना पड़ता है हमें डेट लिखने के लिए, और इस तरफ के लिए भी एक कॉलम और लगता है डेट लिखने के लिए। ये एक्स्ट्रा कॉलम होंगे, ध्यान रखना इसका। ये रहा, लिख दिया हमने, इस बार इस तरफ का डेट, इस तरफ का पैसा, इस तरफ की डेट, इस तरफ का पैसा लिख दिया गया है। देखो 31 मार्च 2004 को हमने इसके खाते से ले आए कितना, 2004 में 20,000 रुपये। फिर उसके बाद हमने क्या किया, साल भर तक पैसा नहीं दिया तो इसके खाते में ब्याज भी जमा कर दिया हमने। 2005 का 1 साल बीता जब, तो 1,000 रुपये का ब्याज जमा कर दिया। क्यों, क्योंकि 5% इंटरेस्ट देते हैं और टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 20,000। 20,000 का 5% होता है 1,000। अब टोटल इसका लेना बनता है 21,000, जिसमें 1,000 रुपये ब्याज के हैं। और हम जब पेमेंट करेंगे ना इसको, तो क्या होगा, बैंक से जाएगा हमारे 5,000 रुपये की किस्त प्लस 1,000 रुपये का ब्याज, टोटल 6,000 रुपये इसको देने पड़ेंगे। 21,000 में से 6,000 चले गए तो बचेगा इसके खाते में 15। फिर अगले साल के लिए ये 15 आ जाएंगे। फिर अब 15,000 रुपये 1 साल के लिए आउटस्टैंडिंग यानी बकाया रहेगा, तो 15,000 रुपये पे फिर से 5% का ब्याज चढ़ेगा उस पर, तो 15,000 का 5% होता है 750। फिर हम बोलेंगे 5,000 तो देंगे ही देंगे किस्त इसकी, प्लस 750 का ब्याज भी देंगे, तो ये 5,750 यहाँ से दे दिया। फिर बच गया 10,000, फिर वो 10,000 लेके हम चले आए क्या, अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन गया। फिर 10,000 पे 5% का ब्याज जोड़ दिया 500, फिर हमने 5,000 की किस्त और 500 का ब्याज मिला के 5500 दे दिया, फिर बच गया 5,000। फिर वही 5,000 लेके आ गए यहाँ पे, 500 रुपये ये दे दिए, 5,000 सॉरी, उसका फिर इंटरेस्ट कितना बना 5%, 250 रुपये, ये 250 उसमें फिर जोड़ के 5,250 बनता है,
5,250 ब्याज वाला देके ख़त्म कर दिया हमने पेमेंट। लिखते क्या है, बाय बैंक अकाउंट, क्या डेट लिखते हैं यहाँ पे, जिस दिन पेमेंट करते हैं। बाकी सब आप समझ ही गए होंगे। ये एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है, हमने इसको अलग से दिया है, क्वेश्चन ऑन लोन अकाउंट ऑफ पार्टनर। इसके अलावा एन्युटी सस्पेंस अकाउंट भी बनाने को बोला जा सकता है, वो आपको खुद से रिवाइज़ करना है। इसी के जैसा होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आप खुद से रिवाइज़ करोगे। दैट्स इट फॉर रिटायरमेंट दोस्तों। डेथ का क्वेश्चन मैंने नहीं डाला है, वो आपको खुद से करना है। अगर आपके पास टाइम है सफिशिएंट, आप पढ़ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ जितना मैं करा रहा हूँ इतना ज़रूर करते हुए चलें आप, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है, थैंक यू गाइज़। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।